हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का टॉपिक एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन, उसके बाद इसके अकरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एंड में हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन इट इज substance which is made up of same kind of atoms having same atomic number but different mass number and cannot be decomposed by simple chemical means। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने बताया इट इज सब्सटेंस। पहले पता होना चाहिए सब्सटेंस क्या होता है। हमने पढ़ा हुआ है मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर एवरीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की हर चीज मैटर है, ये हमने पढ़ रखा है। मैंने बताया था मैटर की दो फॉर्म होती हैं, एक होती है प्योर फॉर्म, एक होती है इम्प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उसे बोलते हैं सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ जो एलिमेंट है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इसलिए मैंने बताया कि ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे एटमों से मिलकर बना हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मैस नंबर डिफरेंट हो, और हम इसको डिकम्पोज ना कर सके, तोड़ ना सकें, इसको नाम देते हैं एलिमेंट। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सब्सटेंस जो एक जैसे एटमों से मिलकर बने और उन एटमों का एटॉमिक नंबर सेम हो, मैस नंबर डिफरेंट हो, और उसको हम केमिकल मीन के जरिए, आम मेथड के जरिए ब्रेक ना कर सकें, तोड़ ना सकें, डिकम्पोज ना कर सकें, उसको नाम देते हैं एलिमेंट। मिसाल लेते हैं हमारे पास, ये देखें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये फर्दर बनता है एटमों से। देखें ये एटमों से मिलकर बना है। कितने के एटम है हमारे पास? 3। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है और मैस नंबर डिफरेंट है। इसका मैस नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये एटम कहलाते हैं एक जैसे, सेम काइंड ऑफ एटम। मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, और यही मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। शुरू में हमारे पास केमिस्ट्री का जैसे इब्तिदा हो रही थी, हमारे पास 18वीं सेंचुरी से पहले केमिस्ट्री की डेवलपमेंट पे जो वर्क हो रहा था, उस वक्त सिर्फ 9 एलिमेंट के बारे में साइंसदान जानते थे, दुनिया मुतारिफ थी उसके बारे में। मैंने क्या बताया? मैंने कहा शुरू में जब केमिस्ट्री पे वर्क स्टार्ट हुआ, सिर्फ 9 एलिमेंट के बारे में ही साइंसदान जानते थे, और 9 एलिमेंट में से एक एलिमेंट गोल्ड भी था। समझ आइए? और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए। इवन के 19वीं सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। मैंने क्या बताया? इवन के जो 19वीं सेंचुरी है इसके एंड तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। जबकि अब जो है डिस्कवर ज्यादा हो गए हैं, और उनमें से उनकी तादाद कितना है आजकल? उनकी तादाद है 118। यानी आजकल जो एलिमेंट की तादाद है वह 118। ये वक्त के साथ साथ डिस्कवर हुए हैं। इन 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचरली एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बताया कि हमारे पास, मैं हिस्ट्री को क्या बताया? ये बताया कि हमारे पास शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ही बारे में साइंसदान जानते थे, और वक्त के साथ साथ एलिमेंट मजीद डिस्कवर होते गए, और इवन के 19वीं सेंचुरी के एंड तक सिर्फ 63 एलिमेंट थे जिनके बारे में साइंसदान जानते थे। और अब हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं,
और उनमें 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास नेचुरली होते हैं। और एलिमेंट, हर एलिमेंट यूनिक एटमों से मिलकर बनता है और इनकी प्रॉपर्टीज भी यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं दूसरे एलिमेंट से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अकरेंस। अकरेंस अकरेंस ऑफ एलिमेंट। हाँ जी, जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइन फॉर्म भी पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो किस स्टेट के अंदर अकर होते हैं? मैंने कहा वो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। और यही एलिमेंट डिफरेंट जगहों पर इनकी मिकदार डिफरेंट होती है। जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट में क्वांटिटी डिफरेंट है और एटमॉस्फेयर में अलग है, और इसके अलावा अगर हम लोग पानी में देखें तो वो मिकदार अलग है। समझें इस बात को। मिसाल लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को हम लोग एयर में देखें, एयर में है 21%। अगर हम इसको देखें ओशन में, ओशन में है हमारे पास 86%। अगर हम देखें इसको अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में है 47%। मैंने क्या बताया? मैंने सबसे पहले बताया एलिमेंट फ्री स्टेट और कंबाइन दोनों पाए जाते हैं, और मैंने बताया एलिमेंट्स की क्वांटिटी डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंस मीडियम में डिफरेंट होती है। हर मीडियम में इसकी मिकदार अलग है। मैंने मिसाल दी कि हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन हवा में क्वांटिटी अलग है 21%, अब ओशन में अलग है, अर्थ में अलग है। क्लियर हो गया। दैट्स कॉल्ड अकरेंस ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स कौन कौन सी स्टेट्स में पाए जाते हैं? स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास 3 स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने क्या बताया? मैंने कहा हमारे पास एलिमेंट 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्यू एलिमेंट्स लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं और फ्यू गैस में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया स्टेट्स ऑफ एलिमेंट के बारे में? मैंने बताया ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और चंद एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन classification on the basis of properties elements are classified into 3 types। मैंने बताया प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को 3 स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हाँ जी, कौन कौन सी हमारे पास? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। अब मेटल कौन से होते हैं? मेटल वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है। These are conductor of electricity and these are insulator of electricity। मैंने कहा मेटल में से करंट पास हो सकता है, नॉन मेटल में से करंट पास नहीं हो सकता। और मेटलाइड वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होती है, दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम नाम हैं मेटलाइड्स। और 80% जो एलिमेंट हैं वो मेटल होते हैं, बाकी 20% जो हैं वो नॉन मेटल और मेटलाइड्स होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिंबल। सिंबल ऑफ एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट? हाँ जी, सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय abbreviation instead of their full name। मैंने क्या बताया? एलिमेंट को पूरा नाम लिखने की बजाय उनको सिंबल से लिखा जाता है, अलामतों से लिखा जाता है। उन अलामतों को नाम देते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जो एलिमेंट्स हैं उनका पूरा नाम लिखने की बजाय हम उनको एब्रीवेशन से लिखते हैं।
मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखने की बजाय हम लोग H से लिखते हैं। ये जो एब्रीवेशन है इसको क्या नाम देते हैं जी हमारे पास? सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या बताया मैंने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय उसको अलामतों से शो करना, उसको शॉर्ट फॉर्म में शो करना, उसको एब्रीवेशन से शो करना, इसको नाम देते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। और ये सिंबल है ये दिया जाता है किसके अंदर? हमारे पास लैटिन में। सिंबल किस में दिए जाते हैं? लैटिन में, ग्रीक में, इंग्लिश में एंड जर्मन में। समझ आ गई मेरी बात? मैंने बताया ये जो सिंबल ऑफ एलिमेंट हैं वो किस जबान में दिए जाते हैं? वो देते हैं लैटिन में, ग्रीक में और इंग्लिश में और जर्मन में। समझ आ गई? अब सिंबल देने का मेथड क्या है? सपोज अगर किसी एलिमेंट का सिंबल सिंगल वर्ड है वो लिखा जाएगा ऑलवेज कैपिटल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन इसका जो सिंबल है वो हमारे पास सिंगल है, सिंगल वर्ड से इंडिकेट करते हैं H से, और ये लिखा जाएगा कैपिटल। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सिंबल 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं, 2 लेटर से मिलकर बनते हैं। उनमें पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा लेटर जो होता है हमारे पास वो स्मॉल होता है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा सिंबल लिखने का तरीका है। ऐसे एलिमेंट जिनका सिंबल सिंगल लेटर से बनता है, एक लफ्ज इंग्लिश से बनता है, वो हमारे पास किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में। और ऐसे एलिमेंट जिनका सिंबल 2 लेटर से मिलकर बनता है, उनका जो सिंबल है हमारे पास, उनके पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा जो होगा वो स्मॉल होगा। कैसे? सोडियम को इंडिकेट करते हैं Na से। देखो पहला जो लेटर है वो हमारे पास कैपिटल है और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है? स्मॉल। दैट्स कॉल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट। और इसका एडवांटेज ये है कि हमें लिखने का फ़ायदा ये है कि एक तो टाइम बचता है, दूसरा स्पेस बचती है, जगह बचती है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लास्ट में है वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी the combining capacity of elements is called valency. मैंने क्या बताया? किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, क्या मतलब इस बात का? एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से के साथ मिल सकता है, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, इसको हम नाम देते हैं वैलेंसी। इट इज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? और ये जो वैलेंसी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड पे, कितने बॉन्ड एटम बना सकता है, ये एलिमेंट बना सकता है, उसको हम नाम देते हैं वैलेंसी। क्लियर हो गया? अब जो हमारे पास कंपाउंड पाए जाते हैं या सब्सटेंस पाए जाते हैं हमारे पास, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं हमारे पास कोवेलेंट। अब इन कंपाउंड में हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी वैलेंसी कैसे है? आयोनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाई जो एटम होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयन से बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और कोई आयन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। समझ आ गई मेरी बात? जैसे हमारे पास देखो NaCl, इसमें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी वैलेंसी +1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी -1 है। क्लियर हो गया? कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करता है वही उसकी वैलेंसी है। समझ आ गई मेरी बात? जैसे हमारे पास देखें हाइड्रोजन H2O के अंदर, समझ आइए, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस तरह कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे ग्रेफाइट वगैरह है, इनके अंदर हमारे पास इनकी वैलेंसी कैसे मेजर करते हैं? इनकी वैलेंसी मेजर करते हैं नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन से। जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। समझ आ गई मेरी बात?